श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। कार्तिक स्नान करने वाले सभी विष्णु भक्तों पर कान्हा जी की कृपा बनी रहे। दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा, कार्तिक महात्म्य और आज अहोई अष्टमी के पवित्र अवसर पर अहोई माता की कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप कथा को पूरा जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे कृपया जरूर जरूर लिखिए। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया? ये स्वयं गणेश जी ही किसी कारण से नाराज होकर विवाह में नहीं आए हैं। आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि किसी को कोई जवाब नहीं मिला। तो सभी ने सोचा कि क्यों न भगवान विष्णु से इसका कारण पूछ लें। भगवान विष्णु से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छी बात नहीं। अभी वे ये सब चर्चा कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए गए। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो गए तो जैसा कि सभी देवताओं ने विचार किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए, उनसे रुकने का कारण पूछा। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वे आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर छोड़ गए हैं? गणेश भगवान को सारी बात समझ आ गई तो वे बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे नहीं जा सकती। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे, अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक बारात में बुलाना पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए,
फिर भी पहिए नहीं निकले, बल्कि टूट गए। अब किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो भगवान विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा, यह संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले तो निकल तो गए, लेकिन वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारना था। कौन सुधारता? खेत में पास ही में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब सभी लोगों ने उनसे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेश कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया। और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी। फिर धूमधाम से भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ संपन्न हो गया और सभी सकुशल लौट आए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य में। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो कृपया चैनल पर जाकर आप संपूर्ण कार्तिक महात्म्य के अध्यायों को जरूर जरूर सुनिए। एक दिन देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी ग्रस्तों का ही आश्रम पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उतानपाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़कर आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उतानपाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाएं। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से लाऊं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे हरकर कोई ले गया, अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा और न मैं ये जानता हूँ
कि वह कैसे रंग रूप और स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा, क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसकी वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है, पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यगामी पुरुष का कल्याण भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतुकाल के बाद अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उतानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? राजा ने कहा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में आया हूँ, मगर ना तो अपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं, क्योंकि तुमने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारी रहे, वही पति का भी धर्म है कि वह पत्नी को सम्मान दे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, अतएव कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन और क्यों कहाँ ले गया? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पाल वर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा, एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था, वैसा रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी, बलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा, तो राक्षस दिखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है, तो यह अत्यंत कुरूपा है। यदि तेरी खाने की इच्छा हो, तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, न मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को
धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं। अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनेगा। राक्षस के यह वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ नहीं दिया। तभी राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस कहने लगा, हे राजन, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दें। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम आ जाना। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतः मैं अब कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक और परलोक में कहीं सुख नहीं। स्त्री चाहे जैसी भी हो, मूर्ख, रोगी, दरिद्री, खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद राजा ने कहा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक ले गया। उस नाग की नंदा नाम की कन्या है जिसने उसको घर में रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बलाक राक्षस को याद किया वह उपस्थित हो गया। तब राजा ने पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बलाक पाताल लोक चला गया। वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। उसके बाद राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा, हे राजा प्रथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो तो प्रेम से कहो। तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा और तुलसी माता की कथा चालीसा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो उसका बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जीवित होगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरभि गाय के नीचे साफ सफाई करती। सुरभि गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूं। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता, तुम्हारी बाहिली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बाहिली के पास ले चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया।
और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसकी जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देखकर आओ कि वह आज अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली। अब साहू माता ने कृपा करके खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना, पूरे परिवार की खोलना, बच्चों की लंबी आयु करना, सुख समृद्धि देना और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करना। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाता, नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वह हीरे मोती नहीं गिरे। सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है जब तुम यहाँ रहोगी तब वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ खाना तो खाया
और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल जाती हैं और सोचती हैं अब आकर परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरी डालती है और घर आती है। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी और जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर फिर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठीक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो निपट गया, कब कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया, धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार हो गए। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखूं वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस पर बरसे वैसे सब पर बरसना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के कथा का महात्म्य। उसके बाद रसपान करेंगे तुलसी चालीसा। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्ति से रहित है, यदि वह स्वर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करे तो उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नहीं होते। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आपको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। आपकी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है, वे उतने ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी वन से पापों का नष्ट करने वाला, पुण्य और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, उसको पाप उसके शरीर तक स्पर्श भी नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते। किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए।
वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने की बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थ व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा क्यों की? सुमेधा बोला, माँ भाग, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वह विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उस दिन अजरता और अमरता प्राप्त करने वाला अमृत कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए। श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद की अश्रु की कुछ बूंदे अमृत के ऊपर गिरी। उसने तत्काल ही मंडलाकार उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी श्री जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता प्रिय तुलसी की श्री विष्णु के समान पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही बरगद का पेड़ गिर पड़ा और दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भी विचलित हो गए और आश्चर्यचकित हो बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता, गुरु, बंधु हैं। आदि आप ही हैं, आप ही हैं। इतना ही कहकर उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र हैं, यह सब उनका अपराध नहीं, यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्त होने की अवधि निश्चित की। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा को सुनेगा तब तत्काल मुझे मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरी साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि था और सदा गुरु की सेवा में लगा रहता। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ, किंतु उसके प्रसाद से इस समय इसकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साथ लिया। ऐसा कहकर ये दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को
प्रसन्नता देने वाली इस तुलसी वन के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये भक्तजनों, अब आइए तुलसी माता की मंगलमय और चमत्कारी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम संकट हो दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारी सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करी सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत जब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जयकारी। देव पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जे सुख करनी, नमो नमो जे दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई। ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ। बिगड़े कारज आप बनाओ, करो विनय में मात तुम्हारी। पूर्ण आशा करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ। निज दिन तेरे ही गुण गाओ, करो मात अब मोह पर दाया। निर्मल होए सकल मम काया, मंगो मात यह वर दीजे। सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु नहीं कछु नेम अचारा। क्षमो मात अपराध हमारा, 12 वर्ष करे जो पूजा। तासम जग में और न दूजा, प्रथम गंगा जल मंगवावे। फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से। ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे चालीसा की। स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा। ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन। सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही, यह कथा महा सुखदाई। पढ़े सुने जो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी। सुनई महिमा सब जग जग जानी, भावना तुझे मानित नित धावे। गा गा कर माँ तुझे रिझावे, तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।